गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है और शिक्षा जो जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद थे और शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ और जो व्यापक अर्थ है वो महात्मा गांधी ने दिया है। और इसमें मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास चारों होते हैं। शिक्षा के जो 3 प्रकार हैं वो है औपचारिक है, अनौपचारिक है और निरौपचारिक शिक्षा है। ये हमने कल पढ़ी थी। फिर हमने शिक्षा की परिभाषा पढ़ी थी। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का जो अंतर था वो पढ़ा था हमने। और फिर हमने जो साइकोलॉजी का साइको और लोगस ये शब्द पढ़ा था। और मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं और जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विश्व स्तर पर विलियम वुंट है। अमेरिका में विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ये हमने कल पढ़ लिया था। इनकी जो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे का। हम पढ़ते हैं कि 1879 में तो इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। 1890 में विलियम जेम्स 1890 इसमें विलियम जेम्स की पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाते रहिए, बनाते चलिए। फिर है 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई थी। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। 1892 में संरचनावाद की स्थापना हुई थी। 1895 प्रकार्यवाद की स्थापना हुई थी। और 1900 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना हुई थी। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। ये आपको नोट करते चलना है और लर्न भी करते हुए चलना है आपको। तो हम पहले तो 1879 है उसमें ये कर लेंगे। फिर 90 में जेम्स की पुस्तक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये याद करनी है। फिर 92 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई थी। स्टैनले हॉल ने कौन सी परिभाषा दी थी, याद है आपको, कि तूफानों का काल है ना। तो वो वाली परिभाषा भी इन्होंने दी थी। 1892 में संरचनावाद की स्थापना हुई थी। 95 में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई थी और 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना हुई थी। ये आपको क्रम से याद करना है। तो ये क्रम से याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है, व्यवहारवाद। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला पाचन क्रिया के लिए। 1904 में इवान पावलोव, ये याद होना चाहिए। वैसे भी 4 भी ऐसे लिखा जाता है और पै भी ऐसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और 1905 में बिने व साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया था। तो 1905 बुद्धि, 5 बुद्धि ऐसे याद कर सकते हो आप, 5 बुद्धि। तो 1905 में बुद्धि का परीक्षण हुआ था बिने साइमन के द्वारा। अच्छा, बुद्धि जहाँ पे नाम आता है वहाँ बिने का नाम याद रखना है आपको। बिने ने प्रथम जो वो सूत्र था ना MA/CA, वो भी बिने ने दिया था। अच्छा, 1905 में विजेंद्र नाथ सील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान परोक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। हाँ, मैंने इसको कैसे याद किया है कि जो विकास है, किसका विकास हुआ, प्याज का विकास, प्याज का, तो जीन पियाजे, विकास प्याज ऐसे याद करना है। 1908 में MA का विचार बिने द्वारा आया। मैंने अभी बताया था ना, MA/CA। तो ये जो सूत्र दिया था ना बुद्धि परीक्षण का, कि बुद्धि का हम मापन कैसे करते हैं, उसका ये पहला जो ये था, ये तो बिने ने दिया था 1908 में, ये याद रख लेना। 1912 में IQ का विचार स्टर्न ने दिया। IQ को कैसे नापते हैं ना, उसका विचार स्टर्न ने दिया। 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग स्थापित हुआ था। 1916 में N सेनगुप्ता थे इसमें, है ना। तो कलकत्ता में विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1916 में। मनोविज्ञान का प्रथम विभाग N सेनगुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टाल्टवाद था ना, उनका उदय हुआ।
और 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1924 में जर्मनी में हो गया था 1920 में। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1928 में एन सेनगुप्ता व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी। इम्पोर्टेंट है, सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक किसने लिखी? एन सेनगुप्ता, जिन्होंने कि पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय था वहाँ पे थे ये। और दूसरे कौन है? राधा कमल मुखर्जी। 1953 में स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्थापित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की शाला स्थापित हुई। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना, मनोविज्ञान शाला की। कहाँ पे? 1954 में इलाहाबाद में। और 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना हुई। ठीक है, 1955 में कहाँ हुई? बेंगलोर में हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना। 1989 में नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। 1989 में। ठीक है, इसको हम अपने बर्थ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ 1989 में किसका बर्थ था और इस समय में नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। फिर है भारत में मनोविज्ञान का विकास, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सवाल भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1915 में कलकत्ता में। प्रथम पाठ्यक्रम। अच्छा, फिर है कि 1916 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय। 1916 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में। 1916 में हमने पढ़ा था यहाँ पे भी, पहले भी 1916 में हुई है। फिर 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास योगदान डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा। प्रोफेसर जी बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की 1922 में। 1951 में कार्ल रोजर्स द्वारा रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रतिपादन। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं ये पूरे आपको इसलिए कंप्लीट कराना चाहती हूँ क्योंकि हमें जैसे कोई नोट्स बनवाता है ना, तो वो तो क्या करता है कि अपने मेन नोट्स बनवाता है, तो हम हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि उसी में से आए। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो कि हाँ पूरी बुक में से आते हैं, तो मैं बुक पढ़ना ही पसंद करती हूँ और पढ़ाना भी। मैं जैसे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ तो मैं बुक में से अच्छे से पढ़ाती हूँ कि पूरा उनको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा रही हूँ आपको भी। और अपन तो वैसे भी बड़े हैं, तो हमको पढ़ना ही चाहिए, पूरी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का विकास, आत्मा का। हाँ देखिए, मैंने मनोविज्ञान का विकास है 4 चरणों में पूरा हुआ था। पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर इसको मन का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। ये 4 हैं, 4 रूपों में इसको माना गया था। तो पहले आत्मा को माना, आत्मा का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। तो इसके कौन कौन थे जो रचयिता, समझिए आप, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, ये तीनों थे। सॉइल ऑफ साइंस मानते थे ये मनोविज्ञान को। और फिर इसकी आलोचना किस आधार पर हुई कि आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक एवं काल्पनिक विषय है। यानी कि हम आत्मा का विज्ञान माने तो हम इसको कैसे हम इसकी गणना करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक आध्यात्मिक, धार्मिक, काल्पनिक विषय है। इसका हम नहीं इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है मन का विकास, मन पंपोलॉजी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, मन जी, मन जी। पंपोलॉजी और पेस्टोलॉजी, ये दोनों थे इसमें ना। पंपोलॉजी प्रथम, हाँ जो है ये जो आत्मा का विज्ञान है ये 16वीं शताब्दी में आया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आत्मा का विज्ञान कब आया? 16वीं शताब्दी में आया। और फिर अगली नेक्स्ट शताब्दी में ही 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान आ गया था। मन का विज्ञान मानने लग गए थे मनोविज्ञान को। समर्थन किया था जॉन लॉक
और थॉमस रीड, बर्कले, कांट ने। आलोचक कौन थे? आलोचना के साथ वर्ग की कि मन अमूर्त व निजी है। मन अमूर्त है और निजी है। सबका मन अलग अलग होता है, हम दूसरे के मन को नहीं जान सकते हैं। मन अंतर्मुखी होते हैं, तो हम इसके आधार पर भी हम मनोविज्ञान नहीं मान सकते हैं। मन के आधार पर चेतना का विकास, हाँ, तो ये मन का विज्ञान था। इसको मन की आलोचना के साथ कि मन अमूर्त व निजी है, दूसरों के मन को नहीं जान सकते, मन अंतर्मुखी है। फिर है चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स। चेतना का विज्ञान है, विलियम जेम्स ने इसको दिया है। समर्थक है विलियम वुंट, जेम्स सल्ली और टिचनर। कहीं एक बार ये भी सवाल आया हुआ है कि इसके जो विलियम जेम्स के जो समर्थक कौन कौन थे, चेतना विज्ञान के समर्थक, तो विलियम सल्ली आया था उसमें। विलियम सल्ली, विलियम वुंट, टिचनर, ये तीनों है। आलोचना के आधार पर भी कि चेतना केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन होता है। तो 1/10 भाग चेतन होता है, बाकी भाग अचेतन होता है। विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना की उन्होंने। फिर आया व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में इसके प्रारंभ हुआ था। अच्छा देखिए, 16वीं, 17वीं और 19वीं, 18वीं शताब्दी नहीं है ना, और तो 16वीं, 16, 17, 18 नहीं है, 19, 20 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको मैंने इस आधार पे याद किया है। आम चेव, आत्मा, मन से मन, चे से चेतना और वैसे व्यवहार का विज्ञान। ये 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इसके प्रतिपादक वाटसन है 1913 में। सर्वप्रथम मैकडूगल ने 1905 में ईस्वी में इसका उल्लेख किया। सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया? मैकडूगल ने उल्लेख किया है। बाद में पिल्सबल्ली ने 1911 में पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है। और मैकडूगल सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा व 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। मैकडूगल ने सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा इसको, और 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है। वाटसन मनोविज्ञान का निश्चित व धनात्मक विज्ञान, ये याद करनी है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल की, वाटसन की, मन की, वुडवर्थ की। मन ने क्या कहा है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध। वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान है सर्वप्रथम आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप को अपना लिया। एकदम सही बात कही है। तो ये जो भी है ना, 4 इसके जो ये थे ना कि किस किस का विज्ञान है, वो सारा वुडवर्थ ने बता दिया है। फिर है मनोविज्ञान की सामान्य परिभाषाएं। सामान्य परिभाषा क्या है मनोविज्ञान की? मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार व अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, जो सभी परिस्थिति में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्रोनक्रो ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। और वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। गैरिसन व अन्य के अनुसार है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और पिल्सबल्ली ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। जेम्स ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने चेतना के विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया था, इसलिए इन्होंने इसी के बता दिया है जेम्स ने। एटकिंसन हिलगार्ड मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा याद करके लाना है, इसके क्वेश्चन बना के लाने हैं और पूरा याद करना है।